ज्ञानवापी सर्वे पर कमीशन से 20 मई को अपनी रिपोर्ट को सौंपेगा, लेकिन उससे पहले पूर्व एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा ने अपनी कमीशन को रिपोर्ट सौंपी है। अजय मिश्रा ने अपनी ये रिपोर्ट सिविल कोर्ट में दाखिल की है। अजय मिश्रा ने 6 और 7 मई से जुड़ी कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट सौंपी। आपको बता दें कि 6 और 7 मई को अजय मिश्रा की अगुवाई में सर्वे हुआ था और मुस्लिम पक्ष के विरोध के बाद सर्वे को रोक दिया गया था। उसी 6 और 7 मई की रिपोर्ट को अजय मिश्रा ने कोर्ट में दाखिल कर दिया है। तो 6 और 7 मई को अजय मिश्रा की अगुवाई में सर्वे हुआ था। एडवोकेट कमिश्नर वो बनाए गए थे और उनकी अगुवाई में जो 2 दिनों का सर्वे हुआ था, उस रिपोर्ट को अजय मिश्रा ने आज अपनी रिपोर्ट बनाकर कमीशन की रिपोर्ट को सौंप दिया है। तो 6 और 7 मई की कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट में क्या है वो हम आपको बताते हैं। महत्वपूर्ण बातें क्या है? बैरिकेडिंग के बाहर उत्तर से पश्चिम दीवार के कोने पर पुराने मंदिरों का मलबा मिला है, ये उस रिपोर्ट में जिक्र है। इसके बाद मलबे में शिलापट मिला है, इस पर देवी देवताओं और कमल की कलाकृति बनी है, ये जिक्र है कमीशन की रिपोर्ट में। उत्तर पश्चिम कोने पर छड़ गिट्टी सीमेंट से चबूतरे पर नया निर्माण दिखा है और ये भी तस्वीर है। बीपी गंगा के पास ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, विस्तार से हम आपको बता रहे हैं महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है। इसके अलावा जो अजय मिश्रा ने रिपोर्ट दाखिल की है कमीशन की 6 और 7 तारीख की, उसमें यह भी वो जिक्र करते हैं कि उत्तर से पश्चिम चलते हुए मध्य शिलापट पर शेषनाग की कलाकृति दिखी है और शेषनाग की कलाकृति नागफन जैसी आकृति वहां पर देखी गई है। शिलापट पर सिंदूरी रंग की उभरी हुई कलाकृति देखी गई है। इसके अलावा दिया जलाने की जगह भी नजर आई है। शिलापट जमीन पर काफी समय से रखे हुए लग रहे हैं और पहली नजर में बड़े भवन के खंडित अंश नजर आ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि उस कमीशन की रिपोर्ट में क्या क्या अजय मिश्रा ने दाखिल किया है। 6 और 7 तारीख का जो कमीशन उनके नेतृत्व में हुआ था। आगे अजय मिश्रा अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हैं कि ये शिलापट पत्थर उन्हीं का हिस्सा लगते हैं। मस्जिद की पश्चिमी दीवार के बीच मलबे का ढेर पड़ा है और इन पर उभरी कुछ कलाकृतियां पश्चिमी दीवार की कलाकृतियों से मेल भी खाती हैं। तो ये कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट है जो 6 और 7 मई का कमीशन हुआ था अजय मिश्रा के नेतृत्व में। उसकी ये पूरी रिपोर्ट की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब पूजा स्थल अधिनियम 1991 की बारीकी से समीक्षा करेगा और इसके लिए बोर्ड ने एक लीगल कमेटी गठित कर दी। इस कमेटी में कासिम रसूल इलियास, कमाल फारूकी, फुजैल अयूबी और नियाज फारूकी को शामिल किया गया है। कमेटी वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और अन्य मस्जिदों से संबंधित सभी मामलों की विस्तार से समीक्षा करेगी ताकि उसी के आधार पर वो आगे की कानूनी लड़ाई लड़ी जा सके। बोर्ड ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो वो इस मामले को लेकर एक शांतिपूर्ण जन आंदोलन भी शुरू कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है बड़ा फैसला लिया है, लीगल कमेटी बनाई गई है और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर लीगल कमेटी पूरे मामले को देखेगी और पूरा जो मामला है ये टेक ओवर करेगा पर्सनल लॉ बोर्ड। और इस पूरी लीगल कमेटी का और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये भी कहना है कि कानूनी लड़ाई तो हम लड़ेंगे ही, लेकिन अगर जरूरी हुआ तो मामले को लेकर एक शांतिपूर्ण जन आंदोलन भी किया जा सकता है। ज्ञानवापी मामले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सक्रिय हो गया। इसे लेकर शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा फैसला लीगल कमेटी देखेगी और कानूनी तौर पर हर पहलू को खंगालेगी। देखिए, ज्ञानवापी का मसला तूल पकड़ता जा रहा है और जबरदस्ती के लिए ज्ञानवापी के मसले को तूल दिया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर से इस मामले को उसने कहा है कि हम देखेंगे और उसने एक लीगल कमेटी बनाने को कहा है, तो ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की उसी तरीके से हिमायत करेगा जैसे बाबरी मस्जिद के मसले पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की हिमायत की थी। जहाँ के ऊपर ये ज्ञानवापी मस्जिद है काशी में, बनारस में, वहाँ ना हिंदुओं को मुसलमानों से तकलीफ है, ना मुसलमानों को हिंदुओं से तकलीफ है। दोनों एक साथ त्यौहार मनाते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं।